बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के द्वारा लगातार संगीन और गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा इधर उधर खेल मंत्रालय, पुलिस, धरना प्रदर्शन का नूरा कुश्ती चलता रहा, लेकिन फाइनली आज दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर में पॉक्सो एक्ट और कुछ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पॉक्सो और पॉक्सो की कितनी है गंभीरता, चाइल्ड कौन है और इसके अलावा कुछ बेसिक उसके ऊपर सजा क्या होते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पॉक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 2012 में एक्ट लाया गया बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए। उसके बाद 2016 और 2019 में कुछ इसमें अमेंडमेंट हुए, बदलाव हुए, और वो अमेंडमेंट जो निर्भया हत्याकांड हुआ था उसको संज्ञान में लेते हुए बदलाव करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि निर्भया हत्याकांड में एक ऐसा बच्चा था जो 16 से 18 के बीच में आ रहा था, लेकिन उसने जो अपराध किया था वो बहुत ही गंभीर अपराध था। मतलब आपने देखा ही है उस केस को, तो उसके बाद में ये बदलने की जरूरत पड़ी। तो अब बात करते हैं बच्चा कौन है, चाइल्ड कौन है। तो जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट था, उसने कहा है कि जो 18 साल से कम का होगा वो बच्चा कहलाएगा। कुछ अन्य एक्ट हैं उनमें बच्चों की कैटेगरी अलग अलग है, और एक्सेप्शन के तौर पे आपको बताया जो 16 से 18 के बीच में आएगा पॉक्सो के तहत, अगर उसने संगीन अपराध किया है, गंभीर हीनियस क्राइम किया है, तो उसके ऊपर भी एडल्ट की तरीके से केस किया जाएगा, यानी एडल्ट की तरीके से ट्रायल होगा केस का। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली पॉक्सो कितने टाइप का होता है। वैसे पॉक्सो 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट अब्यूज, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज। जैसा कि आप शब्द से समझ गए, कॉन्टैक्ट मतलब टच करके, छू करके जो भी आप अब्यूज कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट सेक्सुअल अब्यूज में आएगा, और नॉन कॉन्टैक्ट सेक्सुअल अब्यूज मीन्स कि आप कुछ दिखा रहे हो, कुछ गंदा गाना सुना रहे हो, कुछ गंदी बातें कर रहे हो, वो नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज में आएगा, या आप अपने बॉडी पार्ट्स कुछ दिखा रहे हो बच्चे को। तो और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा मीन्स वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई और जेंडर का हो, यानी ये पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, किसी भी जेंडर के लिए है ना। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट है, इनके कैटेगरीज क्या है। इनके भी सब कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पहला कैटेगरी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो आप समझते हो, यानी जब कोई भी इंडिविजुअल किसी चाइल्ड के ऑर्गन में, बॉडी पार्ट्स में अपना बॉडी पार्ट इंसर्ट करता है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है, तो उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। इसमें जो मिनिमम सजा है वो 10 साल की है और मैक्सिमम 20 साल, और डेथ पेनाल्टी यानी फांसी की भी सजा हो सकती है। उसके बाद आता है अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वही सेम चीज अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन वहां जो आरोपी है या जो वहां पे अपराधी है वो अगर कोई अथॉरिटी पोजीशन पे है, जैसे पुलिस है, आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है, या कोई बड़ा नेता है, तो वो अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। उसमें भी मिनिमम सजा 10 से 15 साल है और मैक्सिमम 20 साल और डेथ पेनाल्टी है। इसके अलावा सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स टचिंग, कुछ चीज दिखाना, मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप किसी लड़का या लड़की या किसी अन्य जेंडर के बॉडी पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हो, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। फिर सेम ऐसे है अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यानी कोई अथॉरिटी पोजीशन वाला किसी बच्चे के बॉडी पार्ट्स को सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए, ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए टच कर रहा है, और इसके लिए मिनिमम सजा 5 to 7 years है, और इसके साथ में पेनाल्टी भी है। इसके अलावा आता है किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए यूज करना। पोर्नोग्राफिक आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को अजीब तरीके से इनडिसेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है वीडियोस में, आजकल रील्स बहुत चल रहे हैं, या कोई आप फोटो लेके उसको इनडिसेंट तरीके से वायरल कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो अपने पास, तो वो भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट के अंदर आएगा, और वो भी एक बहुत ही संगीन अपराध है। उसके तहत भी कम से कम 5 साल की सजा है।
इसके अलावा आप किसी भी एक्ट में अनसक्सेसफुल भी होते हो, आप प्रयास करते हो बट उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो, वो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के ही कैटेगरी में आएगा और उसमें भी कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना भी है। अच्छा, ये चीज तो हो गया, लेकिन अगर आप सपोज करो कि कोई बच्चा मुझसे आके बता रहा है कि मेरे साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है और अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो मेरे ऊपर भी सजा का प्राविधान है। मुझे 48 घंटे के अंदर पुलिस को या एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स, उसके एक ई बॉक्स है जिसपे पॉक्सो ई बॉक्स नाम दिया गया है, उस पे हमको एफआईआर दर्ज करना है, कंप्लेन करना है, पॉक्सो फाइल करना है। अगर हम करने में फेल होते हैं तो हमारे ऊपर भी कम से कम 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और कंप्लेन फाइल करने की जिम्मेदारी सोशल वर्कर, सोशल सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर्स या जितने भी पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं उनके ऊपर है। बच्चा जिससे पहली बार सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट करता है उनको पॉक्सो फाइल ही करनी है। अच्छा, ये सब बातें तो हो गई, एक बहुत गंभीर और बहुत ही विडंबना है पॉक्सो को लेके, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैंने देखा है रवीश कुमार जी जो कि इतने बड़े और सम्मानित पत्रकार हैं, मैं भी उनको फॉलो करता हूं, आप भी देखते होंगे, वो पिछले अभी एक वीडियो में मैंने देखा है पॉक्सो को पॉस्को कह रहे थे। इवन दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में भी देखा है मैंने, पॉक्सो को पॉस्को लिखा हुआ देखा है, हमने कई बार देखा है। तो ये इस तरीके से इग्नोरेंस मतलब साफ साफ दिखाता है कि कितनी जागरूकता की कमी है हम बच्चों के प्रति, हम महिलाओं के प्रति हम कितने अनअवेयर हैं, कितने इनसेंसिटिव हैं। तो कृपया ऐसी चीजों को इग्नोर मत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए। पॉक्सो सिर्फ आज ही का मुद्दा नहीं, 2012 में आया है, तो इस विषय को जरूर पढ़िए। मैंने इसमें कोशिश किया, मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं सिर्फ पॉक्सो को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और अब आप बताइए कि जो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये पॉक्सो लगा है वो किस कैटेगरी में आ सकते हैं, और बाकी जो कोर्ट का मसला है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद जो भी उनके पास सबूत होंगे उसके आधार पे वो डिसाइड होगा। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज्ड पे होता है, यानी बृजभूषण को सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सेक्सुअल वायलेंस नहीं किया हूं। इसका सारा जो जिम्मेदारी है वो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर रहेगा। यानी अगर जिसके साथ इन्होंने वायलेंस किया है या नहीं किया है वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं आरोपी नहीं हूं। तो इस तरीके से मैंने आपको पॉक्सो बताने का प्रयास किया। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग पॉक्सो के बारे में समझ पाएं। और आप अपने जितने भी लोग देख रहे हैं अपने बच्चों को बताइए, खुद बताइए कि कितना आपको सेंसिटिव रहना है। एक केस मैं आपको बताना भूल गया, पॉपकॉर्न को जानते होंगे आप लोग, मन भरिया एक बहुत फेमस गाना उन्होंने गाया था, वो एंड टीवी जिसपे भाभी जी घर पर हैं आता है, एंड टीवी पे एक 2018 में शो आ रहा था वॉइस ऑफ इंडिया, उस पे एक चाइल्ड कंटेस्टेंट जो है परफॉर्म कर रही थी, तो ये पॉपकॉर्न के टीम में थी और पॉपकॉर्न के टीम मेंबर्स लाइव कर रहे थे, ये अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे, अपने उनके जो जिन बच्चों के मेंटर थे ये, उसको इन्होंने मोटिवेट करने के लिए हग किया और उसके गाल पे किस कर लिया। वो वीडियो में दिख गया, वो वीडियो फेसबुक पे लाइव चल रहा था 2018 में। उस वीडियो को देख के उसके मम्मी पापा ने कंप्लेन नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है, बहुत फेमस वकील है, भूया करके उनका नाम है, रिया भूया ऐसे कुछ है, उन्होंने उस चीज को देख के अब कंप्लेन फाइल किया और उनके पॉपकॉर्न के ऊपर केस हुआ। पॉपकॉर्न को अपनी जज की चेयर छोड़नी पड़ी, उस शो को जज कर रहे थे हिमेश रेशमिया और शान के साथ। उसके बाद में उनको माफी भी मांगना पड़ा। उस बेटी के बाप ने कहा कि पॉपकॉर्न उनके अच्छे मेंटर हैं, उनके पिता तुल्य हैं, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इवन पॉपकॉर्न ने भी बोला कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि किसी बच्चे को आप हग कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, दुलार कर रहे हो, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो और उसकी कितनी जो है संगीनता और गंभीरता हो सकती है। तो कृपया करके अपने अंदर संवेदनशीलता बरकरार रखें, अपने व्यक्तित्व में, अपने शब्दों में और अपने विचारों में। आशा करते हैं आप लोग पॉक्सो अच्छे से समझे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।